जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। साधक का प्रश्न है, मन नाम जप से ऊब जाता है पर संसार से नहीं, ऐसा क्यों? संत भगवान कहते हैं, जब मनुष्य भगवान की चर्चा सुनता है, भक्ति के मार्ग पर चलने की चेष्टा करता है, तब उसके भीतर एक सूक्ष्म वृत्ति जन्म लेती है। क्या सच में भगवान में सुख है या संसार में? यही संशय धीरे धीरे उसे भगवत चिंतन से दूर करने लगता है। यह संशय दिखने में छोटा लगता है, परंतु यही साधक की व्याकुलता को नष्ट कर देता है। मन बार बार कहता है, शायद संसार में कुछ तो सुख है, और साधक इस वृत्ति को आदर देने लगता है। तब उसका पतन आरंभ हो जाता है। भले ही भोगों की इच्छा न हो, पर मन में यह सूक्ष्म विचार रह जाए कि शायद संसार में सुख है, तो यह भी आसक्ति है। सेवक जी महाराज कहते हैं, जब तक यह आशा नष्ट नहीं होती, तब तक साधक अकेले होकर भगवान की ओर नहीं बढ़ सकता। सच्चे भक्तों के जीवन में अनगिनत प्रतिकूलताएं आई, पर उन्होंने कभी संसार की ओर मुड़कर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में यह आशा नहीं थी कि संसार में सुख है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, जो प्रारंभ में सुखद लगता है उसका परिणाम दुखद होता है, और जो प्रारंभ में कष्टप्रद प्रतीत होता है, जैसे भजन, नाम जप, संयम, जागरण, वैराग्य, उसका परिणाम असीम सुख होता है। साधना के आरंभ में मन दुखी होता है, क्योंकि हमें प्रयास करना पड़ता है। मन की स्वाभाविक गति संसार की ओर है। जैसे ढलान से नीचे गिरते पानी को ऊपर उठाने के लिए यंत्र चाहिए, वैसे ही मन को संसार से हटाकर भगवान की ओर मोड़ने के लिए मंत्र चाहिए, भगवान का नाम। मन की सहज गति बिना प्रयास के संसार की ओर बहती है। भगवान की ओर ले जाना हो तो निरंतर नाम जप रूपी यंत्र चाहिए। जो मार्ग प्रारंभ में कठिन लगे, वही अंततः आनंदमय होता है। परंतु जब साधक देखता है कि संसार के लोग वर्तमान में सुखी दिखते हैं, तब उसका मन विचलित हो जाता है। यही वृत्ति उसे रोक देती है। संत जन कहते हैं, गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास हो गया तो प्रारंभ भी सुखद होगा, मध्य भी सुखद होगा, और विश्राम भी सुख स्वरूप होगा। वृंदावन की विश्राम स्थली, प्रभु के युगल चरण, यही परम सुख है। परंतु यदि मन की वृत्तियों को आदर दिया और गुरु के वचनों को नहीं, तो साथ रहते हुए भी सुख का अनुभव नहीं होगा। मन कहे संसार में सुख है और गुरु कहे नहीं, तो भीतर युद्ध होगा और साधक हार जाएगा। इसी कारण अनेक वर्षों की साधना भी स्थिर नहीं हो पाती। मन की तरंगों को मारना ही भजन है। महापुरुषों ने कहा, भजन कुछ नहीं है, मन की तरंगों को मारना ही भजन है। जो विचार आते हैं, ऐसा करूं, वैसा ना करूं, वहां जाऊं, यहाँ खाऊं, वहां वह पाऊं, इन संकल्प विकल्पों को जीत लेना ही सच्चा भजन है। पर यह सबसे कठिन है। जब यह मार्ग कठिन लगने लगता है, तभी संसार सरल लगने लगता है। जिसने भगवान का स्वभाव जान लिया, उसके भीतर और कोई वृत्ति नहीं रह जाती। भगवान का स्वभाव जानने का मार्ग है संतों और भक्तों की लीलाओं का श्रवण। जब हम उनके चरित्र सुनते हैं, तब हमें प्रभु का स्वभाव दयालु, कृपालु, प्रेम में समझ में आता है। तब यह विश्वास हृदय में उतरता है कि सुख भगवान में ही है, संसार में नहीं। साधक के जीवन में प्रतिकूलताएं इसलिए आती हैं कि उसकी निष्ठा कसौटी पर कसी जाए। जैसे ऊंट सोचता है कि वह सबसे ऊंचा है, पर जब पहाड़ के पास आता है, तब उसे अपनी ऊंचाई का भान होता है।
वैसे ही जब हम महापुरुषों के सानिध्य में आते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। यदि मन दुर्बल है, विवेक शक्ति काम नहीं कर रही, तो उपाय एक ही है, भगवान का नाम जप। राधा बाबा जी कहते थे, प्रश्न का उत्तर तब दूंगा जब तुम रोज 1 लाख नाम जप करोगे, क्योंकि जो उत्तर देंगे उसे समझने के लिए भी तो क्षमता चाहिए। नाम जप से बुद्धि तीक्ष्ण होती है, सूक्ष्म होती है, फिर वही बुद्धि सारे संशयों को काट देती है। भगवत भक्ति में यह तीक्ष्ण बुद्धि ही मार्ग प्रशस्त करती है। जो मन बार बार संसार की ओर खींचता है, उसका मूल कारण यही है कि उसने भगवान में सुख बुद्धि नहीं की, परंतु अनुभव यह है, संसार सुख दे ही नहीं सकता। संसार का सुख क्षणिक है, अस्थिर है, नाशवान है। भगवान का नाम, भगवान के चरण और संतों की संगति ही स्थायी सुख स्वरूप है। महापुरुषों के अनुभव से सिद्ध है, संसार में सुख का कण नहीं, भगवान सुख समुद्र है। संसार का सुख जिस क्षण मिलता है उसी क्षण मन में भय आ जाता है, यह सुख छूट जाएगा, परंतु भगवान के सुख में यह भय नहीं है, वह अनंत, अचल और निर्मल है। भक्त का मार्ग सरल है, यदि वह दृढ़ता से स्वीकार कर ले, सुख भगवान में है, संसार में नहीं। और जब यह विचार स्थायी हो जाता है, तब प्रारंभ भी सुखमय होता है, मध्य भी और अंत भी। फिर साधक को केवल एक ही काम करना रह जाता है, नाम जप, सत्संग और गुरु वचनों का पालन। बस इतना ही। मन की तरंगों को मारो, नाम का स्मरण करो और हृदय में यह बात दृढ़ करो कि संसार में सुख नहीं, मेरे प्रभु ही सुख समुद्र हैं। जय श्री राधे।